बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में सेकंड टॉपिक हमारा क्वार्टल डेविएशन पे होगा। क्वार्टल डेविएशन है क्या? इसमें जैसे कि आपने प्रीवियस जो मेजर्स ऑफ लोकेशन में हमने क्वार्टल्स फाइंड किए थे, उसमें आपने देखा कि हमने 3 टाइप्स के क्वार्टल फाइंड किए थे। लोअर क्वार्टल होता था और अपर क्वार्टल होता था और दरमियान में मीडियन होता था। बेसिकली लोअर क्वार्टल और अपर क्वार्टल को हम यूज़ करके क्वार्टल डेविएशन फाइंड करेंगे। तो ये क्या है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन लोअर क्वार्टल Q1 एंड अपर क्वार्टल Q3। लोअर क्वार्टल और अपर क्वार्टल को हम इसमें यूज़ करते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है? हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टल्स। मतलब कि एक तो डिफरेंस लेना है और दूसरे नंबर पे उसका अगर हाफ कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? क्वार्टल डेविएशन आ जाता है। इसको हम QD के साथ लिखते हैं और इसमें हमारे पास वही जो ऊपर डेफिनेशन में बताया, बाय डेफिनेशन हम क्वार्टल डेविएशन का फार्मूला इस तरह लिख सकते हैं कि अपर क्वार्टल Q3 माइनस लोअर क्वार्टल, ये जो बताया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टल, वो आ गया और फिर उसका हमने क्या कर देना? हाफ कर देना। हाफ के लिए आपको पता है कि डिवाइडेड बाय 2 करें किसी भी चीज़ को तो उसका हाफ हो जाता है। तो इसका ये फार्मूला बन गया है। इट इज़ आल्सो नोन एज सेमी इंटर क्वार्टल रेंज। अगर आपको वो पेपर में क्वार्टल डेविएशन का बोल देता है तो फिर भी आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। अगर सेमी इंटर क्वार्टल रेंज का कह देता है तो फिर भी आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। अगर इंटर क्वार्टल रेंज हो, सेमी का वर्ड ना हो, तो फिर आपके पास ये सिर्फ आ जाएगी, ये रेंज ऊपर वाली आएगी, डिवाइडेड बाय 2 नहीं आता। इंटर क्वार्टल रेंज का आपके पास फार्मूला क्या होगा? Q3 माइनस Q1। जब ये डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये सेमी इंटर क्वार्टल रेंज बन जाता है। तो इसका अगर हम क्वेश्चन देखें न्यूमेरिकल, तो ये हमारे पास डाटा जो गिवन है ये कौन सा है? अनग्रुप डाटा आपको नज़र आ रहा होगा। हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड क्वार्टल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। क्वार्टल डेविएशन और इसका कोफिशिएंट हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास अनग्रुप डाटा गिवन है। क्वार्टल डेविएशन में जैसे कि मैंने असाइनमेंट भी आपको दी, कुछ स्टूडेंट ने क्या किया हुआ था कि डाटा को अरेंज नहीं किया, डायरेक्ट क्या किया हुआ है उसी में से वैल्यूज़ जो मतलब कि आ रही है उसी के हिसाब से वैल्यू सेलेक्ट कर लिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं था करना। मैंने बताया भी था कि आपने जो पहले डाटा को अरेंज करना है उसमें से हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू जो भी सिलेक्ट करनी हो वो करनी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डाटा को अरेंज कर लेंगे। अरेंज डाटा हमारे पास क्या आ जाएगा वो चेक कर लेते हैं। अरेंज डाटा बन रहा है 2, फिर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5, 6, 7 और 9। ये डाटा हमारे पास अरेंज डाटा आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है? फाइंड करना है क्वार्टल डेविएशन। क्वार्टल डेविएशन का फार्मूला क्या है? ये ऊपर जो गिवन है वही हम फार्मूला यूज़ करेंगे। हेडिंग दे देता हूँ क्वार्टल डेविएशन की, और क्वार्टल डेविएशन का फार्मूला हमारे पास क्या है? QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको इसमें नज़र आ रहा है कि हमने क्या चीज़ें फाइंड करनी है? Q1 फाइंड करना है और Q3 फाइंड करना है। Q1 और Q3 का आपको फार्मूला पता है। अब ये आपने देखना है कि जो आपने पहले Q1 और Q3 फाइंड किया वही फार्मूला तो वही होगा। ये एक दफ़ा मैं फिर सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपका रिपीट हो जाए। तो वैसे चीज़ें ये वही हैं, कोई नई चीज़ें नहीं है कि Q1 का फार्मूला चेंज नहीं होगा। अब ये सबसे पहले आप देखें कि ये हमारे पास डाटा कौन सा है। डाटा हमारे पास कौन सा है? अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा का फार्मूला क्या होता है? n+1/4। क्योंकि क्वार्टल है तो डिवाइजर में क्या आ गया? 4th वैल्यू आ गई इस तरह। तो ये Q1 का फार्मूला है। अब हमने देखना है कि n कितना है। n होता है नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट कर लें, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज हैं हमारे पास। तो आपने क्या करना है? इसी में वैल्यूज वो नंबर ऑफ वैल्यूज पुट कर देनी है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 7 है। तो 7 + 1 ये कितना आ जाएगा? हमारे पास 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय अगर 4 करें तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा। तो 2 के साथ TH नहीं लगता, इसलिए मैं इधर चेंज कर लेता हूँ, सेकंड लिख लेता हूँ।
ये सेकंड वैल्यू हमारे पास जो होगी वो हमारे पास लोअर क्वार्टाइल होगा। अब इसमें ये भी देखना है कि अगर पॉइंट में आता तो उसी तरह आपने मतलब कि जैसे पहले करते रहे हैं मेजर्स ऑफ लोकेशन में, मैंने बताया था कि पॉइंट में आ जाए किस तरह उसको ब्रेक करके तो आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो अभी हमारे पास पॉइंट में नहीं आया तो एग्जैक्ट सेकंड वैल्यू हमारे पास लोअर क्वार्टाइल बन रही है। तो सेकंड वैल्यू अब आपने ये जो डाटा गिवन था उसमें से नहीं लेनी, उसमें से अगर करेंगे सिलेक्ट तो 4 आ जाएगी जो कि गलत हो जाएगी। आपने अरेंज डाटा में से सेकंड वैल्यू देखनी है। अरेंज डाटा में सेकंड वैल्यू क्या आ रही है 3, तो Q1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। Q1 का आंसर हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह अब हमने क्या फाइंड करना है अपर क्वार्टाइल जो कि Q3 फाइंड करना है। दोनों की क्योंकि वैल्यू फाइंड करके हमने क्वार्टाइल डेविएशन के फार्मूले में पुट करनी है। तो Q3 का फार्मूला अब क्या होगा Q3 इज इक्वल टू, ये फर्क क्या होता है कि बाय 3 आ जाएगा 3 प्लस 1 ओवर 3 इंटू एन प्लस 1 ओवर फोर्थ वैल्यू आ जाएगा। एन उसी तरह हमारे पास क्या है चेंज नहीं हुआ, एन कितना था हमारे पास 7 वैल्यूज थी, ये इधर 7 आ जाएगा। 7 प्लस 1 ओवर 4 उसी तरह आ जाएगा। और अब ये क्या बन जाता है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अंदर अगर ये बन रहा है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 2 बन रहा है तो ये 2 इंटू 3 नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख लेंगे, इसको 6 लिख लेते हैं। तो ये 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 6 वैल्यू आ जाएगी। 6 वैल्यू अब हमने देखनी है तो उसी तरह हमने अरेंज डाटा में से 6 वैल्यू ढूंढ लेनी है। 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास ये 7, तो क्वार्टाइल 3 Q3 हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा क्योंकि ये 6 वैल्यू हमारे पास 7 थी। तो जब Q1 भी आ गया Q3 भी आ गया तो अब हम क्या करेंगे इस क्वार्टाइल डेविएशन के फार्मूले में इसको पुट कर लेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या था, ये Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसी फार्मूले में हम क्या करते हैं वैल्यूज पुट कर देते हैं। Q3 क्या आया हमारे पास 7 आया वो आ गया, माइनस Q1 क्या आया था 3 आया था। तो इसको अगर हम माइनस कर लें तो माइनस करने से क्या आ जाता है 7 माइनस 3 4 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर 2 आ जाएगा। अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है तो उसका क्या फार्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय क्या होगा Q3 प्लस Q1, मतलब कि ऊपर न्यूमरेटर में माइनस आ रहा है और नीचे जैसे रेंज का था उसी तरह यही है। 2 के साथ कह लें कि कैंसिल हो गया, ऊपर वाला 2 और नीचे वाला भी 2 कैंसिल हो गया। तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 आ रहा है। तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो Q3 माइनस Q1, Q3 की वैल्यू क्या है 7 है और Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है और नीचे डिवाइडर में क्या आ जाएगा 7 प्लस 3, ऊपर हमारे पास 4 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। ये डाटा कौन सा था अनग्रुप डाटा था। अगर डिस्क्रीट डाटा आ जाता है तो उसका आपको सोल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। तो आज का ये जो हमारा था क्वेश्चन ये यही था कि इसमें अनग्रुप डाटा आ जाए तो क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको आप देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा और मज़ीद प्रैक्टिस के लिए भी कोई क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व कीजिएगा।